तो जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आप देख लिए हैं कि ये सारभूत तत्व कोश है, नवंबर 2022 का है। तो इसी में से हम आपको कराने वाले हैं, तो ध्यान से देखिए। जैसे इसमें पहले क्वेश्चन संबंधित है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका कि विशाल स्नानगार, जिसे ग्रेट बाथ बोलते हैं, कहाँ मिला था? यह मिला था मोहनजोदड़ो में। कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? ये संबंधित थे शाक्य से, शाक्य से, शाक्य वंश से। अगला क्वेश्चन है कलिंग युद्ध के बाद किस स्रोत में सम्राट अशोक के रूपांतरण की जानकारी मिलती है? यह हो जाएगा 13वां शिलालेख में, 13वां शिलालेख में। अगला प्रश्न है कि 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवारा मंदिर किसने बनवाया था? इसका आंसर हो जाएगा तेजपाल। इसका आंसर हो जाएगा तेजपाल ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है आपका, किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? यह हो जाएगा बघेल भीम। बघेल भीम ने हराया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था? यह हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन है आपका कि चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? यह बनवाया था राणा कुंभा। राणा कुंभा ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है अकबर का दीन ए इलाही बनाने का मूल उद्देश्य क्या था? यह था विश्व बंधुत्व। विश्व बंधुत्व था। अगला क्वेश्चन है आपका कि मराठा राज्य में पेशवा व्यवस्था किसने शुरू की थी? ये शुरू की थी बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ ने शुरू की थी। अगला क्वेश्चन है आपका कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था तो उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? इसका आंसर हो जाएगा अकबर। कौन था? अकबर था उसमें। अगला क्वेश्चन संबंधित होगा आपका राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित। इसमें लगभग 10 से 12 सेक्टर से आपसे क्वेश्चन मिलेगा। यह सामान्य ज्ञान दर्पण है। सामान्य ज्ञान दर्पण का सारभूत है, नवंबर 2022। अगला क्वेश्चन जैसे क्या कि गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? यह हो जाएगा भागवत गीता। यह हो जाएगा भागवत गीता। अगला क्वेश्चन है कि दीनबंधु मित्र द्वारा लिखी गई पुस्तक नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा मधुसूदन दत्त। मधुसूदन दत्त ने किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, किस गवर्नर जनरल का नाम राजहरप नीति के साथ जुड़ा हुआ था? यह हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत भूमि पर सर्वप्रथम 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने किस नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था? इसका आंसर हो जाएगा मोइरांग, मणिपुर। मोइरांग, मणिपुर में। अगला क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक किससे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? इसका आंसर हो जाएगा आपका, कट रहा था देख लीजिए, बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को कहते थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी जी को श्वेत लोगों द्वारा पीटा और सामान सहित डिब्बे से नीचे फेंक दिया गया? ये हो जाएगा मेरित्सबर्ग। मेरित्सबर्ग में। अगला क्वेश्चन है आपका कि नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने भारत में एक आंदोलन शुरू किया जिसका नाम क्या था? इसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला क्वेश्चन है आपका, नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? यह की थी सरदार भगत सिंह। सरदार भगत सिंह ने की थी। अगला क्वेश्चन है आपका, किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? इसे जाना जाता है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में चुने जाने वाले पहला भारतीय कौन थे? ये थे दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। देख लीजिए, सामान्य ज्ञान दर्पण नवंबर 2022 का है ये।
जैसे अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से संबंधित होगा ये। जैसे भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? यह गई थी कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी, कैबिनेट मिशन। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? इसका आंसर है राज्यों का संघ। इसका आंसर होगा राज्यों का संघ के रूप में। अगला क्वेश्चन है आपका कि हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई? यह हो जाएगा अमेरिका। किस देश से ली? अमेरिका के संविधान से ली गई है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि वह कौन मौलिक अधिकार हैं जिससे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का दिल कहा है? यह हो जाएगा संवैधानिक उपचार का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला क्वेश्चन है कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हो तो राष्ट्रपति पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है? इसका आंसर हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। क्या होता है? राष्ट्रपति इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी हैं? ये हो जाएगा लोकसभा के प्रति, लोकसभा के प्रति। अगला क्वेश्चन का, हाउस ऑफ द पीपुल्स को लोकसभा का नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाउस ऑफ द पीपुल्स को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? इसका आंसर होगा 1954 में, 1954 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने राज्यों में राज्य दल की मान्यता प्राप्त करना आवश्यक है? इसका आंसर हो जाएगा कम से कम 4 राज्यों में, कम से कम 4 राज्यों में। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन। क्या होगा? सुकुमार सेन। अगला क्वेश्चन संबंधित होगा आपको पर्यावरण एवं जैव विविधता से संबंधित होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? या ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है सौर ऊर्जा। क्या है? सौर ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? इसका आंसर हो जाएगा समुद्र। क्या है? समुद्र। अगला क्वेश्चन है आपका कि पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा जैव भू रासायनिक चक्रण, जैव भू रासायनिक चक्रण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य में से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा केरल। किससे? केरल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपका कि यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा 1971 में हुई थी, 1971 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपका कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस दिन को जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया गया? यह मनाया गया 22 मई को, 22 मई को मनाया गया जैव विविधता के रूप में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपको, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है? यह हो जाएगा पश्चिमी घाट। कौन सा? पश्चिमी घाट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वन प्राणी बाघ की स्थिति के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 29 जुलाई। क्या हो जाएगा? 29 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है कि साइबेरियाई साइरस भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में प्रजनन करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ पर है? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। 39 हो गया। 40 से देखिए अगला क्वेश्चन, जैसे कि 40 नंबर क्वेश्चन, नॉर्मन मायर्स ने किस वर्ष में हॉटस्पॉट की अवधारणा को प्रतिपादित किया था? इसका आंसर हो जाएगा 1988 में किया था। कब किया था? 1988 में किया था। अगला क्वेश्चन आपको संबंधित होगा जलवायु परिवर्तन एवं आपदा से। किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा मैनचेस्टर। इसका वर्ष दिया है लेकिन इसका स्थान दिया है मैनचेस्टर, इंग्लैंड में किया गया है। किस वर्ष दिया गया है लेकिन ये होगा किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा मैनचेस्टर, इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन है कि हवा
में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? इसका आंसर हो जाएगा 5 माइक्रोन से कम, 5 माइक्रोन से कम। अगला क्वेश्चन है आपका, ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना, ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना 1824 ईस्वी में किसने की थी? इसका आंसर है जोसेफ फोरियर ने किया था। किसने किया था? जोसेफ फोरियर ने किए थे। अगला क्वेश्चन है कि प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? यह है कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन है। ये चारों है प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत मुख्य कहाँ अवस्थित रहती हैं? यदि कि ओजोन परत मुख्यतः कहाँ अवस्थित रहती है? ये रहती है स्ट्रेटोस्फीयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में रहता है, स्ट्रेटोस्फीयर में। अगला क्वेश्चन है आपका कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन यानी कि COP21 कहाँ आयोजित हुआ था? यह हुआ था पेरिस, फ्रांस। 2015 में आयोजित हुआ था ये पेरिस, फ्रांस में। अगला क्वेश्चन है आपका कि विश्व का सबसे पुराना एवं सबसे बड़ा वैश्विक पर्यावरण नेटवर्क कौन से है? इसका आंसर हो जाएगा IUCN, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN। अगला क्वेश्चन है आपका 19 नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि धारणीय विकास इसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है, प्राकृतिक संसाधन का। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? यह देश है चीन है। अगला क्वेश्चन जो भी संबंधित होगा आपको भारत एवं विश्व का भूगोल से होगा, तो देख लीजिए। संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, वह किस देश का अभिन्न अंग है? वह डेनमार्क का अभिन्न अंग है ग्रीनलैंड। अगला क्वेश्चन है कि 3 बीघा कॉरिडोर किन देशों को जोड़ता है? ये जोड़ता है भारत और बांग्लादेश के बीच को जोड़ता है 3 बीघा कॉरिडोर। अगला क्वेश्चन है आपका किस महाद्वीप के अंधकारमय महाद्वीप की संज्ञा दी गई है? अंधकारमय महाद्वीप की संज्ञा दी गई अफ्रीका महाद्वीप। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अफ्रीका। अगला क्वेश्चन नक्शे पर क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा प्लेनीमीटर, प्लेनीमीटर कहते हैं इसे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा धूमकेतु किसके परितः परिक्रमण करते हैं? यह हो जाएगा सूर्य के परितः परिक्रमण करते हैं धूमकेतु। कौन सा समुद्र पतन राउरकेला स्टील संयंत्र के सबसे निकट है? तो पाराद्वीप। कौन सा होगा? पाराद्वीप। अगला क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? बीज, उर्वरक और सिंचाई क्रांति के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ये हो जाएगा लद्दाख का पठार, यानी भारत में है सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार है। अगला क्वेश्चन है आपका किस हिमालयी चोटी को सागरमाथा भी कहते हैं? माउंट एवरेस्ट को कहते हैं। किसे कहते हैं? माउंट एवरेस्ट को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? यह गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। अगला क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय आय क्या है? ये भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है। तो राष्ट्रीय आय है उत्पाद लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। जैसे अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार। अगला क्वेश्चन है कि 14वें वित्त आयोग ने कर वसूली से होने वाली निवल आय में राज्यों का हिस्सा 32% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने की सिफारिश की है? यह हो जाएगा 42%। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मिशन इंद्रधनुष अभियान किससे जुड़ा है? तो जो बच्चों के टीकाकरण से जुड़ा है। मिशन इंद्रधनुष अभियान किससे जुड़ा है? तो बच्चों के टीकाकरण से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है संकल्प परियोजना किस परियोजन
से प्रारंभ की गई थी? ये हो जाए एड्स यानी HIV की समाप्त करने के लिए ये संकल्प परियोजना प्रारंभ की गई थी, HIV के समाप्ति के लिए। अगला, प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? इसका आंसर हो सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को LPG गैस के वितरण से संबंधित है। तो क्वेश्चन कट रहा था, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारित किसके द्वारा होता है? यह मांग और पूर्ति के निर्धारण पर होता है। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक आयोजन किसका अनिवार्य अभिलक्षण है? समाजवादी अर्थव्यवस्था का है। देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया था? तो यह तैयार पहला किया था दादा भाई नौरोजी ने किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, देश में कौन से 3 वर्षों की अवधि के योजना अवकाश के रूप में माना गया था? यह हो जाएगा 66 से 69, 1966 से 1969 तक के। अगला क्वेश्चन आपको संबंधित होगा सामान्य विज्ञान तकनीकी से, तो ध्यान से देखिए। फोटोग्राफी की फिल्म बनाने के लिए सिल्वर के कौन से लक्षण का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस गैस को मार्स गैस कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा केसीन और लैक्टोज शर्करा युग्म होते हैं। अगला है, रक्त के स्कंदन में मदद करने वाली विटामिन कौन सी है? इसका विटामिन के। कौन सा है? विटामिन के है। अगला क्वेश्चन है कि नायलॉन है पॉलीएमाइड दुग्धजनक हार्मोन का स्राव कहाँ पर होता है? यह होता है पीयूष ग्रंथि में। कहाँ? पीयूष ग्रंथि में होता है। सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? यह इसका आंसर हो जाएगा गुंजन पक्षी। कौन सा है? गुंजन पक्षी, जिसे हर्मिंग बर्ड भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कैंसर के उपचार में किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? इसका कीमोथेरेपी तकनीक का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, अग्निशमक वस्त्र किसके बनाए जाते हैं? इसका आंसर एस्बेस्टस के बनाए जाते हैं, एस्बेस्टस के बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जहाज में समय मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? इसका आंसर होगा मेरीन क्रोनोमीटर है। अगला क्वेश्चन जो है सर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र होगा। ये क्वेश्चन उतना अथी नहीं रहता है, तो इसे आप देख लीजिए और अपने अगर ये आपको जरूरी है तो इसे आप पढ़ लीजिए, मतलब पॉज करके पढ़ लीजिएगा। इसमें कुछ क्वेश्चन अच्छे हैं जो हम करा देते हैं, जैसे कि कलकत्ता, मद्रास तथा बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब हुआ था? यह हुआ था 1781 में कलकत्ता, मद्रास तथा 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना, यानी कि कलकत्ता मदरसा जो है ना, कलकत्ता मदरसा का स्थापना हुआ था आपका 1781 ईस्वी में, और बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुआ था आपको 1791 ईस्वी में। इधर भी देख लीजिए, वही बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से ही है ये भी सारे क्वेश्चन। जिसे इसमें ये क्वेश्चन देख लीजिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यह किया गया स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किए गए थे 1 मई 1897 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि समाकलित बाल विकास सेवाएं कब प्रारंभ की गई थी? ये भारत सरकार द्वारा 1975 में प्रारंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन जैसे क्या कि बाल विकास कैसी प्रक्रिया है? तो बाल विकास एक वैश्विक प्रक्रिया है। अब क्वेश्चन संबंधित होगा आपको कृषि से, तो ध्यान से देखिए। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? यह हो जाएगा कर्नाटक में होता है मक्का के सबसे ज्यादा उत्पादन। रजत क्रांति संबंधित है अंडा और कुक्कुट से। रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा और कुक्कुट से संबंधित है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू किया गया था? 1998 ईस्वी में किया गया था किसान क्रेडिट कार्ड। मिली जुली खेती से क्या तात्पर्य है? पशुपालन और कृषि है। देश के छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है, वे किसान जिनके पास जोत क्षेत्र है कितना? 1 से 2 कट्ठा है, 1 हेक्टेयर, 1 से 2 हेक्टेयर है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे पुराना मजदूर संगठन कौन सा है? अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस सबसे पुराना मजदूर संगठन है। अगला क्वेश्चन है, खाद्यान्न का न्यूनतम समर्थन मूल्य किस वर्ष शुरू किया था? यानी MSP का कब किया गया था? वैसा 1964 से व्यवस्था है।
अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत में हरित क्रांति अब तक किसके मामले में सबसे अधिक सफल रही है? तो ये गेहूं के मामले में सबसे अधिक सफल रही है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष पहली बार स्वीकृत हुई थी? न्यूनतम मजदूरी जो है ना 1948 में प्रथम बार आई थी। अगला क्वेश्चन है कि चावल, गेहूं, फल एवं सब्जियों के उत्पादन में भारत का स्थान कैमा है? तो भारत का स्थान दूसरा है। अगला क्वेश्चन आपका खेल से संबंधित होगा, तो ध्यान से देखिए। 36वें राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ होगा? ये होगा गुजरात में, हो गया है 36 में। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की टीम ने पहली बार फाइनल में मुंबई को हराकर रणजी ट्रॉफी जीता है? यह हो जाएगा मध्य प्रदेश ने जीता है मुंबई को हराकर। अगला क्वेश्चन है आपका कि विंबलडन 2022 का पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने हासिल किया है? यह क्या है? नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के हैं, नोवाक जोकोविच। अगला क्वेश्चन है, और ये VVI क्वेश्चन है, 94 वर्षीय किस महिला ने 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये भगवानी देवी ने जीता है। ये भगवानी देवी ने जीता है। देखिए कितना वर्ष के हैं, 94 वर्ष के हैं। अगला है कि पहला सिंगापुर ओपन सुपर 500 का खिताब किसने जीता है? तो ये PV सिंधु ने जीता है। किसने? PV सिंधु ने जीता है। अगला क्वेश्चन है आपका, महिलाओं के 12वें ICC विश्व कप 2022 का खिताब किस देश की टीम ने हासिल की है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने किया। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने जीती है। अगला क्वेश्चन, मोंटे कार्लो मास्टर्स 2022 का पुरस्कार एकल खिताब किसने जीता है? ये जीता स्टेफनोस सितसिपास ने जीता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि 32वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में सर्वाधिक 10 स्वर्ण, 2 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 21 पदक हासिल कर किस देश ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया? ये हो जाएगा जापान ने किया है। अगला क्वेश्चन है आपकी, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? तो ये जापान को ही सौंपी गई है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में होगा? लॉस एंजेल्स में होगा। कहाँ होगा? लॉस एंजेल्स में होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप, अगला कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन होगा आपका। मॉनिटर, प्रिंटर, माउस तथा प्लॉटर में कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? ये माउस आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये इनपुट करते हैं माउस। अगला क्वेश्चन, आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है? ये होगा कीबोर्ड से ही अधिक से अधिक प्रयोग किया जाता है इनपुट के लिए। कंप्यूटर में एक ही समय पर एक से अधिक माध्यमों के प्रयोग का तरीका क्या कहता है? यह कहलाता है मल्टीमीडिया कहलाता है। क्या? मल्टीमीडिया कहलाता है। अगला है, कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिंग। क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिंग कहते हैं। सिम का पूरा नाम क्या है? सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। सब्सक्राइबर्स, देखिए कट रहा था क्वेश्चन सिम वाले। सिम का पूरा नाम क्या है? सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। अगला क्वेश्चन है आपका, योजना बनाने में प्रयुक्त डाटा यंत्र प्रायः कहा जाता है निर्णय विश्लेषण यंत्र। 1 किलोबाइट समान कितना होता है? 1 किलोबाइट समान होता है 1024 बाइट होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर में उपयोग की जाने वाली आईसी चिप किसकी बनी होती है? ये सिलिकॉन की बनी होती है। अगला, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? तो रोम कहते हैं। क्या? रोम कहते हैं। पहला कंप्यूटर माउस किससे निर्मित होता है? डगलस एंजरबर्ट से। पहला कंप्यूटर माउस किसने निर्मित किया था? तो डगलस एंजरबर्ट ने किया था। इसे आप गौर से देखिएगा, जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन आंसर दोनों जाता है लेकर, तो गौर से देखिएगा तो खुद अपने से भी कुछ अच्छे से अच्छे समझ सकते हैं। भारत का वह उद्योग जिसमें सबसे अधिक श्रमिक लगे हुए हैं, तो कपड़ा उद्योग में सबसे अधिक श्रमिक लगे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि चलैया समिति का संबंध किससे है? यह प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर में सुधार से संबंधित है चलैया समिति। अगला क्वेश्चन है आपका कि माल्थस के जनसंख्या के सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि होती है ज्यामितीय क्रम में। कैसी होती है वृद्धि? ज्यामितीय क्रम में होती है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है कौन सा? ऑस्ट्रेलिया है। ये क्वेश्चन डाउट लग रहा है, कहीं हम यूरोप पढ़े थे, पता नहीं।
यहाँ ऑस्ट्रेलिया दिया है, तो आप देख लीजिए सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप कौन सा, ऑस्ट्रेलिया है। अगला क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन डॉट में रहने दीजिए आप। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 125 नंबर क्वेश्चन, कि जनसंख्या के आधार पर कौन सा सबसे बड़ा इस्लामिक देश है, यह इंडोनेशिया है, यह इंडोनेशिया है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने गायों के संरक्षण के लिए गो कैबिनेट का गठन किया है, ये मध्य प्रदेश सरकार ने किया है, मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। अगला क्वेश्चन है आपका, अलतमगा जागीर किस शासक ने शुरू की थी, यह उन परिवारों को दी जाती थी जिन परिवारों पर बादशाह की विशेष कृपा होती थी, यह जहांगीर ने शुरू की थी, जहांगीर ने शुरू की थी। अगला क्वेश्चन है आपका, किस राज्य सरकार ने युवाओं को स्वरोजगार एवं रोजगार के अवसर के संबंध जानकारी प्रदान करने के लिए सारथी ऐप, कौन सा ऐप, सारथी ऐप शुरू किया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने सारथी ऐप शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है 129 नंबर क्वेश्चन आपका, कि विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज किस नदी पर निर्मित है, यह चेनाब नदी जम्मू कश्मीर में स्थित है। आर्क ब्रिज, किस देश ने 2026 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना बनाई है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका ने बनाई, कि अमेरिका ने बनाई। तो चलिए लगभग 26 मिनट में ये आपका खत्म हो गया है। तो हम इसी तरह से कराएंगे, इसके बाद आपको नवंबर 2022 हो गया, अक्टूबर 2022 भी कराएंगे, मतलब इससे बैक में लगभग जितना होगा ना मार्च 2008 तक हम आपको कराने वाले हैं, और मतलब बिल्कुल सीक्वेंस में कराने वाले हैं। जैसे आप नवंबर कराए हैं, इसके बाद हम आपको अक्टूबर कराएंगे, सितंबर कराएंगे 2022 मतलब बैक में हम लोग जाएंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और आपको जो कमेंट होगा जैसा आपका लगा अनुभव वैसा कीजिएगा। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।